एक खतरनाक सफेद बाघ हमला करने के लिए तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था, जिसे देखते ही साधु डर गया और तुरंत भागने लगा। बाघ उस साधु को पकड़ने ही वाला था कि साधु एक अनजान गुफा में घुस गया। वो घबराया हुआ था कि तभी एक आवाज आई, मदद करो, उस फटे हुए कपड़े को खींच लो। लेकिन सन्यासी ने देखा कि उस फटे कपड़े पर रहस्यमयी चिन्ह बने हैं, इसलिए वो कपड़े को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी एक बंदर की आवाज गूंजी, अगर बाघ का शिकार नहीं बनना चाहते तो तुरंत खींच लो। सफेद बाघ जैसे ही गुफा में घुसने वाला था, घबराए सन्यासी ने तुरंत कपड़ा खींच लिया, जिससे अगले ही पल जमीन कांपने लगी, पहाड़ हिल उठा। तभी उस बंदर ने, जिसका नाम वुकोंग था, पूरी ताकत लगाकर 5 उंगली वाले पहाड़ के बंधन से खुद को छुड़ा लिया। 500 साल बाद वो आखिरकार आजाद हो गया। उत्साहित होकर वो टूटे पत्थरों के बीच उछलने कूदने लगा। सन्यासी डर से जमीन पर पत्थरों से बचने लगा। तभी तेज झटके से 9 पूंछों वाला सफेद बाघ हवा में जा उछला, लेकिन उसने खुद को संभाला और फिर से वुकोंग पर हमला करने शुरू कर दिया। तभी वुकोंग ने उसकी पूंछ पकड़ ली और घुमाकर 10,000 मीटर दूर फेंक दिया। तभी वुकोंग ने एक आवाज लगाई, आजा, और उसी वक्त दूर से एक चमकता हुआ डंडा पहाड़ों को चीरते हुए उसके पास आ गया। ये उसका खास हथियार जिंगुबांग था, जिससे वो 500 साल बाद मिला था। तभी वुकोंग ने अपना हथियार उठाया और एक वार में सफेद बाघ को चूर चूर कर दिया। फिर वो धीरे से सन्यासी के पास आया और बोला, क्या तुम वही हो? शायद नहीं, पर देवी देवताओं ने मुझे एक भिक्षु की रक्षा कर उसे पश्चिम ले जाकर धर्म ग्रंथ लाने का आदेश दिया है। शायद तुम वही हो। सन्यासी ने जवाब दिया कि मैं पूर्वी तांग साम्राज्य से हूँ। ये सुनते ही वुकोंग ने कहा कि हाँ, तो वही हो तुम, क्योंकि देवी ने कहा है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें पश्चिम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सन्यासी ने कहा कि उसे वुकोंग की सुरक्षा की जरूरत नहीं। ये सुनकर वुकोंग बहुत खुश हुआ और उछल कर गायब हो गया।